नमस्कार। टॉक शो विद पंकज में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज का ये एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बेहतरीन शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनका नेतृत्व, युवा शक्ति की पहचान, समर्पण और राष्ट्र सेवा के साथ साथ समाज सेवा का एक सटीक उदाहरण है। मेरे साथ जुड़े हुए माननीय श्री छोटे सरकार जी। छोटे सरकार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और आपके सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। आप बताइए पंकज जी। बस सब कुछ बहुत बेहतरीन है। और आपसे ऐसे तो बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, और वैसे हम कभी मिले नहीं हैं, और एक-दूसरे को हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू और सामाजिक कार्यों के तहत ही जान पाए हैं। तो छोटे सरकार जी, जो सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, आपका नाम छोटे सरकार, ये एक यूनिक नाम है, एक अद्वितीय नाम है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मीन्स छोटे सरकार आप कैसे बन गए? या इसके पीछे की क्या कहानी है? थोड़ा बताने की कृपा करें। देखिए पंकज जी, एक बहुत सवाल आपने पूछे सवाल के ऊपर। और मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। और मुझे प्यार से गाँव समाज में छोटी सरकार के नाम से पुकारने लगे, छोटे-छोटे, तो फिर मैंने उसको छोटे स्वीकार कर दिए। हुँ, और समाज में छोटे-छोटे मुद्दे आते हैं, तो जी। वो समाज हित के आते हैं। तो उसे छोटे पार्ट में उसी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हुँ, और जब मैं लगातार समाज के मुद्दों को अ, यानी कि सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़ाते गए, उसे सफल बनाया जी। और लगातार एक पहचान भी बना छोटी सरकार नाम का। हुँ। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और जिस तरह हम सब लोग एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, लगभग एक ही समाज से आते हैं। हमारी पृष्ठभूमि एक ही है। और ऐसा जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक इस तरह के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो बिल्कुल सोशली हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आप कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल प्रोफ़ाइल है। उसके अलावा सामाजिक गतिविधियों को आप हमेशा मॉनिटर करते हैं। स्थानीय लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, धरातल स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं, वो सबसे आप जुड़े हुए रहते हैं। तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली? मतलब ये होता है कि हम सब लोग, बहुत लोग घर से बाहर रह कर के अपने-अपने जीवन शैली में घिरे हुए हैं। कोई किसी प्रोफ़ाइल में काम कर रहे हैं, किसी किसी प्रोफ़ाइल में काम कर रहे हैं। तो आप ये सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, ये गाँव, ग्राम और स्थानीय और धरातल स्तर को छू करके रखते हैं। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। देखिए आप पंडित जी, बहुत ही यूनिक सवाल आपने मुझसे पूछे। देश और प्रदेश में और वर्ल्ड में भी कोविड-19 जैसे महामारी आई थी, जिसमें कि विदेश और देश और राज्य काफ़ी चिंतित हुए थे 2019 और 20 में। और आपको शायद याद नहीं होंगे, फिल्म अभिनेता है सोनू सूद। उस समय जी। बिहार और यूपी, झारखंड, बंगाल के जो अन्य स्टेट के सामान्य के लिए जाते हैं। और जब कोविड में लॉकडाउन हुआ, तो वहाँ पर समस्या है कि मदद किस तरह किया जाए, हाँ, हाँ, लोगों को हाँ। मदद किस तरह की जाए। तो मैं उस समय मैं भी प्रदेश में फँस गए थे। हुँ, और मैं सिर्फ़ अ, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस चीज़ को देख पाते थे, दृश्य को देख पाते थे, क्योंकि उस समय लोगों का अपने घर लौटने का ज़्यादा चिंता थी। कई लाखों आदमी उसमें उसमें शहीद हो गए, जी। मृत्यु हो गए। इसलिए सोनू सूद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अभिनेता हैं। हुँ, हुँ। उन्होंने इकलौता सभी को घर तक पहुँचाया।
हुँ, हुँ। मैं उसी कोविड-19 से और सोशल मीडिया को देखकर एक मैंने प्रेरणा लिया कि मैं भी अपने समाज के लिए कुछ करूँ। मैं सोशल जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए सोशल जैसा बनना चाहता हूँ और समाज के जो भी हो, जी। चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार या कोई समस्या हो जाता है ये जो है, कोई जैसे आत्महत्या कर लेते हैं हुँ, या घरेलू हिंसा हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले मैं अपने टीम के माध्यम से हाथ बटाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारी जो टीम है, जी। हमारे उस टीम में काम करते हैं और काम करके सफलता देते हैं। मैं उन सभी हमारे टीम जितने भी सदस्य हैं कमिटी है, उन्हें जी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक हमारे लिए चेंज सिस्टम की तरह हैं और आप काम करके दिखाते हैं जिसका नतीजा आज समाज में फाउंडेशन का चर्चा हो रहा है। जी, जी, जी। तो ये भी जान कर के बहुत ज़्यादा हैरानी है कि आप सुदूर अपने स्थानीय जगह से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और मतलब और इस चीज़ में डेडिकेशन या अपने आप को समर्पित करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी पहल है कि आप एक ऐसे फाउंडेशन से जुड़े हैं जो स्थानीय लेवल पर धरातल स्तर पर दिन-रात अपना मेहनत करती है, समाज के लिए योगदान देती है। और मुझे थोड़ा ये भी जानना है कि जब आप संगठन की बात करते हैं, तो इस संगठन का आपके लिए कितना महत्व है? कि आप जब किसी संगठन से जुड़ते हैं, जो एक संगठन का मोटिव है, एक लेवल तक पहुँचना, चाहे वो वेलफेयर संगठन हो, है ना? बहुत सारी संगठन हैं हमारे आस-पास। तो एक संगठन का जिससे आप जुड़े हैं, जिससे हम सब जुड़े हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना होगा? उस संगठन की कितनी ज़रूरत है अभी समय में? देखिए सबसे सवाल आपका बहुत अच्छा है, समाज के लिए है, समाज के हित के लिए है। जहाँ तक की बात है कि संगठन और संगठन एक जगह है, संगठन से ऊपर उठकर मैं समाज को एक जगह संगठित करने का कोशिश करता हूँ। हमारे पास युवाओं की टोली है, हमारे साथ-साथ युवा जुड़ते हैं और युवा अपने दिल की जो बात होती है, वो मुझ तक पहुँचाते हैं। हुँ, तो मुझे अच्छा लगता है, 60% समाज में युवा है, अभिभावक लोग हैं जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज 45 से 25 साल की है, उनका मैं अनुभव लेता हूँ, उनसे सीखता हूँ। जी, प्रेरणा मिलता है हमें, हमें संगठन कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम सभी युवाओं से भी आग्रह करते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, खास करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कहीं संकट में आप फँस गए, तो निश्चित तौर पर आप फाउंडेशन के पदाधिकारी से आप संपर्क करें, हमारे टीम से संपर्क करें, निश्चित तौर पर है कि आपको वो सफलता की घड़ी तो जो आप संकट में फँसे हुए हैं, वो आपको संकट से निकालने का कोशिश करेंगे। जी। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम सब के लिए एक प्रेरणा है, जैसा मैं आपसे समझ पा रहा हूँ, कि हम चाहे कहीं भी हों या किसी भी प्रोफ़ाइल में हम काम करते हों, अपने स्थानीय जगह से कितनी भी दूरी पर हों, परंतु किसी न किसी तरह हम सबको उस ज़मीन से ज़रूर जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उस ज़मीन का योगदान है कि आज हम इस स्तर पर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और उस जगह की, उस स्थान की, उस धरातल पे बहुत ज़्यादा उपलब्धियों को मैं मानता हूँ कि जो हमारे आपके जैसे लोगों को ऐसे समाज ने बनाया है और आज हम समाज के लिए कितना भी कुछ कर पाएँ वो बहुत ही कम है, क्योंकि उस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। और इतना बात करते हुए मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, समाज की युवा पीढ़ी है जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग है, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे इस समाज को लीड करें। तो तमाम चीज़ों का रुख हम किस ओर मोड़ने वाले हैं? हम अपने समाज को किस ओर करने वाले हैं? क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत तरह की चीज़ें समाज में चलती है और ज़्यादातर लोग कुरीतियों के शिकार हैं, ऐसा बोला जाता है कि सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अच्छाई भी है और बुराइयाँ भी। तो हम लोग बुराइयों को अच्छाइयों के साथ कैसे कवर अप करेंगे? बुराइयों को कम और अच्छाइयों को ज़्यादा? ये किस तरह से हम लोग कर पाएँ? देखिए समाज के लिए मुद्दे रखे, समाज के हित के लिए मुद्दे रखे
टीम उस पे काम कर रही है। जी, कभी भी आपने देखे होंगे लाइफ में जितने भी अच्छे चीज़ देते हैं, समाज को बताने की कोशिश करते हैं कि ये आप मत कीजिए, लेकिन तब पर भी लोग करते हैं, युवा लोग करते हैं, हुँ, मजबूर होते हैं। लेकिन हमारी टीम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं 2023 से और निश्चित तौर पर छोटे-छोटे टुकड़ों में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूँ आप लोगों को जितने भी आपसे जुड़े हुए सोशल मीडिया से हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक बार जुड़िए संगठन से, फाउंडेशन संगठन से जुड़िए। आप हमारी टीम से एक बार जुड़िए। निश्चित तौर पर आप जिस गंदगी में पड़े हुए हैं, जिस नशे में शिकार बन चुके हैं, आपकी मानसिकता खराब हो चुकी है। आप एक बार मेरे टीम से जुड़ें, निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी जो होता है बहुत सुंदर होता है और आप 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे टीम के कार्यकर्ता को धन्यवाद दे देंगे। इसमें लगातार काम कर रहे हैं। संगठन अधिक है समय लगेगा उसपे काम करने के लिए और खास करके यूथ के ऊपर भी नशा मुक्ति के ऊपर भी हम लोग लगातार हमारी टीम काम कर रहे हैं। हम उस बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। वो उसके बच्चे का अगर भविष्य बनते हैं, तो जी। हमारा समाज ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगा, मजबूत होगा, सशक्त होगा। हुँ, हुँ, हुँ। यही सोच है, इस पे काम कर रहे हैं टीम और समय लगेगा, निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूँ कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलेंगी। जी, बिल्कुल, क्योंकि हम यदि सही रास्ते पर हैं, तो मंज़िल तो ज़रूर मिलेगी, चाहे उसमें जितना भी समय लग जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है आज के समय पर कि हमें रास्ता चुनना, क्योंकि हज़ारों, लाखों, करोड़ों रास्ते हैं दुनिया में और यदि हमने इतना मेहनत करके एक सही रास्ता चुन लिया है, तो मंज़िल तो हर हाल में मिलेगी और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप और आपके जैसे तमाम लोग, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, अपना परस्पर सहयोग, योगदान दे कर के समाज में बदलाव की चिंगारी को जला चुके हैं, एक बिगुल फूँक चुके हैं, तो वो मुकाम बिल्कुल, मिलना ही बिल्कुल। मिलना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी हम सब लोग सोशल मीडिया के ज़रिए मतलब जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता की तरफ सब लोग कदम रख चुके हैं, तो हमारे फाउंडेशन भी इस ओर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हम जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो लोगों का नज़रिया एक होता है कि वहाँ के लोग ऐसे ही रहे होंगे, बट ऐसा है ही नहीं। हम सब लोग भी ज़माने के साथ, आधुनिकता के साथ चल रहे हैं, बदलते पैरेलल हैं, मूव कर रहे हैं। बदलते हैं। तो ये बिल्कुल। हमारी एक अद्वितीय पहचान भी बनाती है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाले नहीं। चाहे वो लीडरशिप हो, नेतृत्व हो, समर्पण हो, लोगों की दिन-रात मेहनत हो, जो लोग जिस प्रोफ़ाइल पर हैं, जहाँ भी हैं, सब अपने-अपने स्तर से, अपने-अपने लेवल से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो छवि है, हमारे स्थानीय खगड़िया हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सब जगह पर जो आपकी छवि है, ये हमारे फाउंडेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक मीन्स पॉज़िटिवनेस है। एक सकारात्मकता है कि चलो जो लोग जुड़े हुए हैं, वो शायद एक अच्छी छवि के हैं तभी हमारे साथ और संगठन के साथ लोग डेली नए-नए लोगों का जुड़ना ऐसा हो रहा है, मुझे भी कुछ-कुछ ऐसा सुनने में आता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात को लेकर के। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आज की पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन को ऐसा माना जाता है इनको कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना? इनको कंट्रोल नहीं कर सकते जो जेन जी हैं हमारे। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, युवा बस पीढ़ी के लिए? आपने सवाल बहुत यूथ के ऊपर हम बिल्कुल काम कर रही है। पंकज जी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी, आप जिस जिला से या जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं लाइफ में सभी का जर्नी एक जैसा नहीं रहता है। जी, आज अगर दिन तो रात भी होंगे, आज अगर धूप है तो बादल भी होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तूफ़ान भी होंगे। हर किसी का लाइफ में उतार-चढ़ाव होते रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। हौसला मजबूत रखना चाहिए और एक व्यक्ति को या किसी संगठन के साथ काम करना चाहिए। उसमें ताकत मिलता है, उसे प्रेरणा मिलता है ताकि हम गलत कोई भी चीज़ ना कर दें।
कोई ऐसी आँख में दाँव ना कर दें, किसी में लगा लें, दिए ना खा लें, ऐसे के लिए ही कुछ समाज में संगठन होते हैं, समाज में युवा लोग होते हैं। हम सभी युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं, जी, निश्चित तौर पर आप किसी भी परिस्थिति में फँसते हैं, तो टीम से संपर्क कीजिए, संगठन से संपर्क कीजिए। निश्चित तौर पर है कि आपकी ज़िंदगी अगर ना बदल दी, तो संगठन या मेरा नाम आप बदल दीजिए। जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि बहुत मानता हूँ सारी चीज़ें हैं। मानता हूँ कि जी, संसद भी युवा पे थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके मदर-फ़ादर, लेकिन हमारा यही सोच है, सुझाव है, आप कम से कम हमारी टीम में बात कीजिए। हुँ, हमारी टीम लगातार घूम रहे हैं, आप बातचीत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें एक गुरु मिला है, एक शिक्षक मिला है, जिसे हमें सही डायरेक्शन पे लेके जाता है। युवा जितने भी हैं यूथ, वो एक मिट्टी के जो बर्तन होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह है। हुँ, उसे जिस ओर ढालेंगे समाज के जी, युवा लोग, समाज के भी लोग, वो उसी ओर जाएगा। और यूँ जी, क्योंकि किसी भी जगह की समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो या पूरी दुनिया हो, युवा पीढ़ी सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं का रुख जिस ओर होगा, समाज उस ओर आगे बढ़ेगा। और बहुत अच्छी बिल्कुल, पहल है कि हम लोग युवाओं पर और युवा हम लोगों के ऊपर बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। और मैं भी जितना संभव हो पाता है तमाम युवाओं से मैं भी अपील करता हूँ कि जो सकारात्मकता है उसको अपनाएँ, क्योंकि यंग जनरेशन क्या है कि हमेशा जनरेशन गैप का शिकार रहती है। और यंग बिल्कुल। जनरेशन को आप समझा पाएँगे ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी पहचान से, अपने किए हुए काम से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल, बिल्कुल आसान है बिल्कुल, ना? बिल्कुल जी, बहुत आपने जो समय दिए उसके लिए जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, और आप मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एयरफोर्स के अधिकारी रहे हैं पूर्व में, आपका अनुभव समाज के लिए अनुभव, समाज आपसे भी जुड़ते हैं, समाज के युवा भी जुड़ते हैं, इसी के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। जी, ऐसे मैं आपको काफ़ी दिनों से ढूँढ रहा था कि चलो कभी हम साथ बैठेंगे और बहुत सारी बातें करनी है। एक लिमिट टाइम में ये सारी बात हो नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी इतना भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में और समय पकड़ते-पकड़ते आज मैंने आपको किसी तरह से अपने साथ जोड़ा है। तो मेरा भी बहुत सौभाग्य है छोटे सरकार जी की जहाँ मौका मिलता है और अपने ज़मीन से जुड़े लोगों से जुड़ा रहना, मेरा सौभाग्य भी है। और जो मेरे साथ कहानी हुई आपको अच्छी तरह पता है कि जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, वही मेरा असली परिवार है, वही मेरी असली दुनिया है। और आप जैसे लोग मेरी ताकत हैं, मेरी हिम्मत है। और ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं होते हुए मैं आपसे आखिरी बात ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, जो लोग भी मुझे और आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसमें सभी तबके के लोग आते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। उन सभी के लिए आपकी तरफ से एक अपील होगी। देखिए ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव सभी के साथ होता है पॉज़िटिवली ज़िंदगी एक बार मिलता है किसी को जीने के लिए और किसी को आप दबाव में मार नहीं सकते हैं। ये संविधान हमें बताते हैं कि हमारा अधिकार है जीने का और जीने दीजिए क्योंकि अ, मनुष्य को एक बार जन्म लेते हैं, उसको ज़रूर ध्यान में लोगों को रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद छोटे सरकार जी और फिर कभी बहुत लंबी बात करते हैं और आपके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपने अपना बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना वक़्त निकाला, इसके लिए जितना मैं प्रशंसा करूँ बहुत कम है और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके अच्छे कार्य के लिए और आपका दिन शुभ हो। आप घर, परिवार, समाज और राष्ट्र सेवा में लगे रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।